और चलिए अब बात करेंगे जहां दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेहद कम है। नोएडा के कई इलाकों में विजिबिलिटी इस समय 50 मीटर से भी कम है। और ये सिर्फ नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसी प्रकार की जो तस्वीर है निकलकर सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में हादसों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ चुका है। ज्यादातर ये जो हादसे हैं धुंध के समय हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पूरे तरीके से थम चुकी है। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी इस समय बेहद कम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के कई इलाकों में विजिबिलिटी इस समय 50 मीटर से भी कम है और घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। और चलिए अब बात करेंगे पूरे यूपी की। आपको जानकारी दे दें, यूपी में शीतलहर के साथ कोहरे की मार जारी है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूरे यूपी की बात करें, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, इसी प्रकार का जो मौसम है देखने को मिल रहा है, जहां पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठंड और कोहरे की मार एक साथ पड़ रही है। तो ठंड और कोहरे की मार एक साथ पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लिया है और आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोहरे से कई जिलों में इस समय विजिबिलिटी शून्य है। लखनऊ की बात करें, बाराबंकी की बात करें, हरदोई की बात करें, कानपुर में भी अलर्ट है। गोरखपुर, वाराणसी, बलिया और बहराइच में अलर्ट है। सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, बरेली, शाहजहांपुर में भी अलर्ट है। नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी शीतलहर है और कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। ठंड के चलते यूपी में 15 जिलों में भी सभी स्कूल बंद है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते प्रशासन का यह फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी शीतलहर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। कई जिलों में इस समय तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। ये जो ठंड है काफी ज्यादा इस समय लोगों को परेशानी दे रही है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ठंड के साथ साथ यहां पर कोहरे की भी जो मार है वो लगातार जारी है। यूपी में ठंड के साथ साथ भारी कोहरे का अलर्ट इसीलिए जारी कर दिया गया है। 20 जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 25 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 21 जिलों की अगर हम बात करें तो यहां पर जबरदस्त ठंड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अलर्ट के हिसाब से ही आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि देखिए रेड अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट भी है। कोहरे के कारण कई जिलों में इस समय विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से शून्य है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, हालात इतने बेकाबू हैं कि अभी आपने हाल ही में कुछ जगहों से इन खबरों को भी सुना था जहां पर कोहरे की वजह से कई हादसे हो गए हैं, लोग जिंदा भी जल गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें अमित चौधरी नोएडा से, निखिल शर्मा लखनऊ से और सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें तो स्थिति बेहद भयावह है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ठंड और कोहरा नहीं, प्रदूषण की भी मार है। बिल्कुल दीपशिखा, दिल्ली एनसीआर के लोग ट्रिपल अटैक झेलने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सर्दी का सितम, कोहरा और फिर पोल्यूशन की मार। आज के अगर AQI की बात करें तो AQI 400 के पार है। नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां 450 तक भी AQI दर्ज किया गया और उसके साथ कोहरा और सर्दी, यानी तीनों चीज़ें एक साथ झेलने के लिए नोएडा और दिल्ली एनसीआर के लोग मजबूर हैं। उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव फिलहाल ये मौसम डालता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिल्म सिटी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएं तो नीचे एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर महामाया फ्लाईओवर होता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। उसके बराबर में सुपरनोवा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तक कोहरे की चादर में, पोल्यूशन की चादर में पूरी तरीके से नदारत है। और इस तरीके के मौसम में तमाम तरीके के जो हिदायत हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई हैं। और ट्रैफिक पुलिस की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको इसलिए यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोहरा ज़्यादा होने की वजह से तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को रोका जा सके, उनको धीमे चलने के लिए कहा जा सके। और अलग अलग जगहों पर, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है ताकि हादसों में
कमी लाई जा सके। जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी, लगातार आग लगने की घटना, एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई थी, तो उन घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तरीके के आदेश दिए गए। बिल्डिंगें देखिए, फिल्म सिटी की बिल्डिंग है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन कोहरे की चादर में पूरी तरीके से ये बिल्डिंग छाई हुई है। दूसरी तरफ अगर पोल्यूशन को लेकर बात की जाए तो पोल्यूशन के लिए ग्रेप 4 लागू किया गया, लेकिन सुबह से हमने कई जगह जाकर देखा, तमाम तरीके के निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। बावजूद उसके खुले में मलबा पड़ा हुआ मिला, खुले में डस्ट पड़ा हुआ मिला, और डस्ट और मलबा जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था वही हवा चलने के दौरान हवा में मिलता है और हवा जहरीली हो जाती है। रोड के दूसरे तरफ की तस्वीर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए, फिल्म सिटी फ्लाईओवर से उतरने वाला रास्ता है, ग्रेटर नोएडा से आने वाला रास्ता है। यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से पूरे एक्सप्रेसवे पर, खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर कोहरा ज़्यादा है, वहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सरकार के आदेश होने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया था ट्रैफिक पुलिस को कि किसी भी तरीके से लापरवाही से बिल्कुल, ताकि हादसों से बचा जा सके, उसी प्रकार की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और चलते हैं हमारे संवाददाता निखिल के पास। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कोहरे और ठंड की अगर हम बात करें तो लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क हादसों में भी बढ़ावा देखने को मिला है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सड़क की हादसों की रोकथाम के लिए फिलहाल क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मामला बेहद गंभीर। अगर हम कोहरे की बात करें, खास करके गंगा और यमुना और सरयू बेल्ट के आसपास जो जनपद है, तो कोहरे का बड़ा असर इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। और खास करके इसका जो सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट है वो एक्सप्रेस वे पर माफ़ कीजिएगा। तो एक्सप्रेस वे पे जो वाहन चल रहे हैं उनकी गति को लिमिटेड किया गया है, उनकी गति को कम किया गया है, जिसके लिए ट्रैफिक कर्मी एक्सप्रेस वे पे तैनात किए गए हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वाहनों की गति कम हो। जिस तरह से मथुरा में हादसा देखने को मिला, मथुरा में जिस तरह से बसें आपस में भिड़ी, कई लोगों की मौत हुई और कई लोग जिंदा जल गए, इस पूरे मामले को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात की जाए, चाहे आगरा, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात की जाए, या कहीं भी इस तरह के जो हाईवेज हैं, उन पर लोगों को अपनी गति को नियंत्रित करना होगा। जहां गाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, वहां पर उसे घटाकर 80 कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर 60 की रफ्तार में भी वो चलेंगी। बसों के लिए भी तय कर दिया गया है कि उनकी नियमित स्पीड क्या होगी। इसके लिए बाकायदे उत्तर प्रदेश परिवहन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी के तहत ही लोगों को एक्सप्रेस वे पे चलना होगा। कोहरे के असर की हम बात करें तो दो ऐसे जगह है, खास करके जो गंगा यमुना के बीच का इलाका है, इन इलाकों में कई जगह ज़बरदस्त कोहरा है। यही वजह है कि लगभग इस बेल्ट के 10 जनपदों के स्कूल को भी बंद कर दिया गया है और एहतियातन जो ट्रैफिक कर्मी है उस बात के लिए लगा दिए गए हैं कि कहीं भी जो वाहन है उनकी गति सीमा तेज ना हो, ताकि किस तरह की दुर्घटना ना हो। लोगों से भी अपील की जा रही है। कई जगह लोग जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी और बाकायदे माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो आपकी स्पीड है वो मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। तो लोगों को भी संयम बरतना होगा और समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो कोहरे का असर है, कहीं उसकी वजह से उनका जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, उनके परिवार या वो चोटिल ना हो जाए। तो एक बड़ा कम से कम इम्पैक्ट देखने को मिला है कोहरे का, और यही वजह है कि कई जगह जो है हादसे हुए हैं। लेकिन इस हादसों को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी की है और लोगों से भी अपील की जा रही है। बिल्कुल, तो लोगों से भी अपील की जा रही है। सोनू के पास हम चलेंगे, गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल गाजियाबाद से क्या तस्वीरें सामने आ रही है कोहरे को लेकर, ठंड के कहर और प्रदूषण के कहर को लेकर? देखिए, जैसे आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में भीषण ठंड पड़ेगी और ऐसे ही लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बात करें आज के तापमान की तो इस समय का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। भीषण ठंड है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। एक बार आपको तस्वीरें मैं सड़कों की दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल आपको शून्य दिखाई देगी। जो वाहन चालक है मजबूरन अपनी जो वाहनों की लाइट जलाकर मजबूरन चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और लोगों को खासी परेशानी हो रही है कोहरे के कारण। जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा है, आने वाले दिनों में और भीषण ठंड पड़ सकती है। यह आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था और ऐसे ही लगातार भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगातार विजिबिलिटी है जो शून्य नजर आ रही है।
वहीं सड़कों पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी। जो लोग वाहन की गति ज्यादा रखते हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वाहन की स्पीड कम रखें। सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जब कोहरा ज्यादा होता है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, एकमात्र रिफ्लेक्टर ही हैं जो बताते हैं कि आप अपनी लाइन में चलें, क्योंकि ज्यादातर देखा गया था, कई जिलों से ऐसी खबरें आई थी कि बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसको देखते हुए यूपी के तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनको आदेश किया गया कि सड़कों पर उतरें और लोगों को समझाएं कि अपने जो वाहनों की स्पीड है वो कम रखें। अगर घना कोहरा है तो यात्रा को स्थगित करें, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि बड़े जो हादसे होते हैं वो कोहरे के कारण होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होती है, दिखाई कुछ देता नहीं है और वाहनों की स्पीड अगर जी। तेज होती है तो बड़े बिल्कुल, तो हादसे हो कोहरे जाते की हैं। वजह जी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।